हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी आशुतोष शर्मा। हम अपने सीरीज अनकॉम्प्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कंसेशनल रेट ऑन सप्लाईज टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि मर्चेंट एक्सपोर्टर्स होते कौन हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स वो लोग हैं जो कि खुद से कोई प्रोडक्शन नहीं करते, वो स्पेसिफिकली सप्लायर से परचेज करते हैं एंड एज इट इज उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इन लोगों को ये इशू आ रहा था कि ये जब परचेज करते थे तो पूरा 18% या वॉट एवर टैक्स रेट इज एप्लीकेबल ऑन दी गुड्स वो लगती थी, और वही एज इट इज जब सेल होते थे तो उनको रिफंड मिलता था, बट एक टाइम लैग क्रिएट हो रहा था उनकी रिफंड के प्रोसेस में। अब इस टाइम लैग को कम करने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2017 में ही दो नोटिफिकेशन निकाले थे, नोटिफिकेशन 40 2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन 41/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, जो कि ये बोलते थे कि 0.1% ऑफ आईजीएसटी या 0.05 सीजीएसटी एंड 0.05 एजीएसटी में पे करके कोई भी मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने सप्लाईज को प्रोक्योर कर सकता है। ऑल्दो ये नोटिफिकेशन 2017 में आए हुए हैं, बट आज तक की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि लोग इनके जो कंडीशन स्पेसिफाइड है उनको कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रहे। अब ये हो सकता है कि अगर ये कंडीशंस करेक्टली फुलफिल नहीं की गई तो ये जो 0.1% में परचेज हो रही है उनकी, वो सप्लायर को स्पेसिफिकली बोल दिया जाए कि वो 0.1% में सेल ना करके उसके एक्चुअल टैक्स रेट 18 या 28% वॉट एवर इज द केस वो हो तो वो लगाई जाए, तो ये अननेसेसरी फ्यूचर में कोई बर्डन आ सकता है। तो इसकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। Friends, now we are going to see what are the conditions attached with concessional procurement by merchant exporters. First of all, merchant exporter should be having an order for the purpose of export of goods. Then, merchant exporter will issue an order for purchase of goods from the registered supplier against these exports. This order copy has to be submitted with the jurisdictional tax officer of the registered supplier also. Then, registered supplier shall supply goods by accompanying tax invoice, e-way bill and other relevant documents with the goods. Now, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो गुड्स को या तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर, या गुड्स को डायरेक्टली पोर्ट पे मंगा सकता है, या गुड्स को रजिस्टर्ड वेयरहाउस पे भी मंगा सकता है जहां से उसे फर्दर एक्सपोर्ट करना है। ये जो एक्सपोर्ट रहेगा दैट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। देन व्हाइल एक्सपोर्टिंग गुड्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर को GST number and tax invoice number which are mentioned by the registered supplier, these two has to be mentioned on the shipping bill or bill of export. This merchant exporter has to be registered with any recognized body which is identified by the Department of Commerce. Normally हम EPCH के फॉर्म में उसे समझते हैं। Then once the export is completed, export complete होने के बाद जो export का proof है in the form of shipping bill that has to be submitted by this merchant exporter to the jurisdictional tax officer of the registered supplier. यदि इन सब कंडीशंस को कंप्लीट करते हैं तो ही हम 0.1% की कंसेशनल रेट ऑफ परचेज बाय मर्चेंट एक्सपोर्टर का उसका फायदा मिल सकता है। अदरवाइज अगर कंडीशंस ब्रीच होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये रहेंगे दैट वो इस 0.1% वाली जो कंसेशनल रेट के नोटिफिकेशन है उसमें शायद फॉल नहीं कर पाए। इन एडिशन टू द कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय आकाश सर, एक और सिनेरियो बनता है जहां पे ऐसे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स मल्टीपल सप्लायर से माल प्रोक्योर करते हैं। तो इनको ये ध्यान देना है कि जो भी सप्लायर डिफरेंट सप्लायर से माल प्रोक्योर कर रहे हैं, गुड्स प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली उनको रजिस्टर्ड वेयरहाउस पे सप्लाई करना होगा, और उस रजिस्टर्ड सप्लायर के वेयरहाउस ऑपरेटर से एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेनी होगी कि ये उनके पास में रिसीव हुए हैं। एंड ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव प्लस जो शिपिंग बिल होगा वो उनको अपने सप्लायर को देना होगा, प्लस सप्लायर की जुडिक्शन ऑफिसर को देना होगा। ध्यान रखिएगा कि ये वेयरहाउस जो रजिस्टर्ड वेयरहाउस है वहीं से डायरेक्टली गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अदर देन दैट वो अपने खुद के प्रीमाइसेस पे नहीं ला सकते। टू सम अप, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देने वाली बात जो और है वो ये है कि ये 0.1 या 0.05% पे जो आप परचेज कर रहे हैं, आप इसके अगेंस्ट में आईजीएसटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें बहुत ध्यान देकर आपको जो भी कंडीशन स्पेसिफाइड है, जैसे कि अपने जुडिक्शन ऑफिसर को इंटीमेट करना या शिपिंग बिल में जीएसटी नंबर एंड टैक्स इनवॉइस नंबर को प्रिंट करवाना, ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
ऑल्दो इसमें आईजीएसटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता वो मर्चेंट एक्सपोर्टर, बट वो रिफंड या वो अपनी डिफरेंट जो दूसरी आउटवर्ड सप्लाईज हैं जिसकी डोमेस्टिक सेल्स हो उसके अगेंस्ट में इस आईटीसी को यूज जरूर कर सकता है।